अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज़। आज हम बातें करेंगे कि हमारी भारतीय समाज में जो रिवाज है, ख़ास तौर से आज की जो टॉपिक हम लड़कों पर बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है घर में। कुछ अपवाद में भी आएंगे, तो उन जो अपवाद, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद आता है ज़िंदगी में। कुछ ऐसी टॉपिक होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर कुछ न कुछ पॉइंट या कोई बातें अपवाद में आती हैं सामने। तो उन अपवाद को हमें ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू कोई भी कंडीशन, दो कंडीशन अगर आपके सामने है, जिस कंडीशन का वैल्यूएबल ज़्यादा रहता है, वैल्यू ज़्यादा रहता है, उस कंडीशन की चर्चा, उस कंडीशन की बातें ज़्यादा होती है। यही लाइफ है, यही जीवन है और यही समाज है। तो पिछले 50 सालों से हमारी भारतीय समाज की जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, हम उसी पर बातें करेंगे। हमारी भारतीय समाज में क्या है, इसे हम एग्जाम्पल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपके दादा हैं, ओके। आपके दादा बड़े रहे होंगे घर में। आपके दादा टोटल 4 भाई थे और आपके दादा सबसे बड़े थे। आपकी दादा की जब शादी हुई, मान लीजिए कि आपके दादा की उम्र 22 साल, मान लीजिए 22 साल की उम्र में आपकी दादा की शादी हुई। फिर आपके दादा के बाद जो भाई हैं सेकेंड नंबर पे, मान लीजिए कि उम्र रही होगी 20 साल, ओके। तो आपके दादा की जब शादी हुई, उसके बाद उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई। 50 साल पीछे जाके हम बातें ये शुरू कर रहे हैं, वहाँ से इसलिए बातें शुरू किए हैं ताकि आपको आज का जो कंडीशन है आपको समझ में आए और आपको ये चीज़ महसूस हो कि वाकई में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है और ये जो रिवाज है ये पहले से ही गलत चला आ रहा है। हालांकि कहीं कहीं ये बातें, कहीं कहीं ये रिवाज जो है सटीक बैठता है, तो हमें वो अपवाद में लेके चलना चाहिए, ओके। ज़्यादातर जो आम जो ज़िंदगी होना चाहिए वो हमें उसी के बारे में समझना है और वही हमें अपनाना भी चाहिए, ओके। आपके दादा की उम्र 22 साल थी, उनकी शादी हो गई। फिर उसके बाद उनसे जो छोटे भाई थे उनकी उम्र 20 साल है। फिर तीसरे जो भाई हैं उनकी उम्र मान लीजिए 17 साल है। जो सबसे छोटे भाई हैं उनकी उम्र मान लीजिए 15 साल है। एक दो बहन भी मान लीजिए बहन की उम्र रही होगी 11-12 साल, मान लो ऐसे एक दो बहन, उनका भी उम्र मान लीजिए आप लोग। तो आपके दादा की जब शादी हुई, 2 साल 3 साल 4 साल जाते जाते उनको भी बच्चे एक दो हो गए होंगे, ओके। अभी आपके दादा की उम्र 26 साल 27 साल हो गया। आपके दादा के पास 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे की उम्र 5 साल है। फिर आपके दादा के जो छोटे भाई हैं दूसरे नंबर पे, उनकी उम्र अब हो गई है कितना, 23-24 साल। और आपकी दादा की उम्र कितना हो गई है, 27 साल, ओके। अभी भी आपके दादा जो हैं वो काम करते हैं, बाहर कमाते हैं, सारा पैसा लाके आपके दादा के पिताजी जो हैं उनके हाथ में सौंप दे रहे हैं, क्योंकि वो गार्जियन हैं, ओके। अब आपके दादा के पिताजी गार्जियन हैं, वो गार्जियन है लेकिन वो बुजुर्ग हो चुके हैं, यानी बूढ़े हो चुके हैं। अब उनके पास उतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो कमा सके ज़्यादा, या तो फिर अगर वो काम कर भी रहे, कमा भी रहे हैं, तो आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे जो है पूरा हो सके घर का खर्च, यानी उनकी एक कमाई से पूरा नहीं हो पाएगा। तो उनके जो बड़े बेटे हैं यानी आपके दादा, वो भी काम कर रहे हैं, तो 2 लोगों का पैसा आ रहा है घर में। अब जो है आपके दादा की फैमिली है, आपकी दादा की वाइफ भी है, आपके दादा के बच्चे हैं 2। समय के साथ में इन बच्चों का उम्र भी बढ़ता जाएगा। फिर आपके जो दादा हैं उनके भी भाई हैं। अगर उनके भाई लोग, उनकी भी, अब वो इतने छोटे तो नहीं रह गए हैं या फिर इतने नादान तो नहीं रह गए हैं कि उनको कुछ मालूमात नहीं है दुनिया क्या है, या वो काम करने के लायक नहीं है, ऐसा भी नहीं है, काम करने के लायक हैं। तो प्रॉब्लम उस टाइम क्या हुआ, आपके दादा के पिताजी सारा लोड जो है आपके दादा के ऊपर छोड़ दिए। अब वो जो है 20 साल मेहनत किए और सारा पैसा 20 साल के उठा के कहाँ दिए, घर में दिए या घर में लगा दिए। किनके पीछे लगाए हैं, उनसे जो छोटे भाई थे उनके पीछे पैसा लग गया, ख़त्म हो गया। बहन थे उनके पीछे पैसा लगा, ख़त्म हो गया। अब आपकी दादा की उम्र कितना हो गया है, 42 साल। 22 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, 20 साल के बाद उनकी उम्र हो गई 42-43 साल।
आज उनके बच्चों का उम्र कितना हो गया है? 20 साल। ओके, अब उनके बेटे का उम्र भी हो गया शादी करने के लिए। तो आपके दादा जो है पर्सनल, क्या वो अपनी लाइफ में कुछ बनाए हैं? वो जो कमाए घर में छोटे भाइयों के पीछे खर्च किए, बहनों की शादी के पीछे खर्च किए, और थोड़ा बहुत इधर उधर जो ज़िंदगी में चलता रहा, बस वही। पर्सनल वो अपने लिए ज़िंदगी में कुछ बनाए क्या? पर्सनल वो अपनी ज़िंदगी में कुछ किए? उन्होंने जो भी कुछ किया अपने भाइयों के लिए किया। चलिए मान लेते हैं उस टाइम 50 साल पहले ज़्यादातर कृषि पर ही ज़िंदगी जीवन निर्भर था। उस टाइम ये चीज़ें चल जाता था। ओके, आपके दादा के जो बड़े बेटे हैं उनकी उम्र 20 साल हो गई है। अब उनकी भी शादी आपके दादा ही करेंगे। ओके, जब उनकी शादी आपके दादा करेंगे तब फिर वो बेटे के ऊपर फिर लोड आएगा। फिर आपके दादा बोलेंगे बेटा अब तुम कमाओ, थोड़ा मुझे भी हाथ बटाओ। और आपके दादा के जो छोटे भाई थे उनके पीछे आपके दादा कुर्बानियाँ दिए, कमाए उमाए, पैसा लगाए थोड़ा शादी ब्याह में और भी चीज़ों में। मान लो कि जो समझदार रहे होंगे आपके दादा के छोटे भाई, वो लोग भी मेहनत किए होंगे, वो लोग भी समय से अगर काम किए होंगे, काम मेहनत किए होंगे, कमाए होंगे, तब तो घर सब लोग सेटल हो गए होंगे। अगर वो मेहनत नहीं किए होंगे, कमाए नहीं होंगे, जैसे आपके दादा 4 भाई थे, 2 बहनें थे, सब लोग डिपेंड थे किस पे? आपके दादा के पिताजी के ऊपर। अगर आपके दादा के पिताजी जब दुनिया से चले गए तो बाकी आपके दादा के ऊपर सब डिपेंड हो गए। कौन? जो छोटे भाई बहन हैं। हालांकि उनकी उम्र है काम करने की, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, कमा नहीं रहे, सब डिपेंड हो गए किसके ऊपर? आपके दादा के ऊपर। तो आपके दादा के ऊपर ये लोड बढ़ा। एक तो छोटे भाई बहन की लोड, हालांकि वो छोटे हैं लेकिन उम्र में वो काम कर सकते हैं, इतना भी छोटे नहीं है। उनकी उम्र, अगर आपकी दादा की उम्र 42 साल आई होगी तो जो छोटे छोटे रहे होंगे उनमें किसी की उम्र 38 साल, किसी की उम्र 35 साल, किसी की उम्र 30 साल। इतने उम्र में उन्होंने क्या किया? क्या किया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अगर काम कर रहे हैं तो वो भी कुछ परिवार में हेल्प करें? या वो काम कर रहे हैं तो जो बड़े भाई जो हुए हैं कुछ उनके लिए भी कुछ कुर्बानियां करें? देखिए, हम यहाँ पर बेईमानी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बेईमानी की बात आएगी तो बेईमानी कोई भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, जो बीच में भाई है वो भी कर सकता है, जो सबसे छोटा है वो भी कर सकता है। बेईमानी की बात नहीं हो रही है। मैं एक फर्ज की बात कर रहा हूँ और एक इंसानियत की बातें कर रहा हूँ और सबकी जिम्मेदारी की बातें मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे बेईमानी या ईमानदारी की बातें नहीं हो रही, यहाँ पे जिम्मेदारी की बात हो रही है। ओके, तो अभी आपके दादा के बड़े बेटे को उम्र 20 साल हो गया, फिर उसकी भी शादी आपके दादा किए। हाथ तो खाली है पहले से, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत किया है वो छोटे छोटे भाइयों बहनों के पीछे खर्चा हो गया। ठीक है, परिवार में और भी सुख दुख, मेहमान का आना जाना, शादी विवाह, सारी चीज़ें उनका हाथ खाली है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर आपके पिताजी हो गए, यानी आपके दादा के बड़े बेटे, यानी आपके पिताजी। ओके, मान लो आपके पिताजी रहे होंगे, उनके ऊपर लोड आया, फिर उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हुए, उनकी बीवी आई, उनके बच्चे हो गए। अब जो है उनके ऊपर फिर सेम वही जैसे उनके पिताजी के ऊपर, यानी आपके दादाजी के ऊपर जो लाइफ गुजरा है, सेम इनके ऊपर भी वही चीज़ें आ गई। कौन सी बातें आ गई? ये काम करें, लाके घर की जो गार्जियन है यानी आपके दादाजी, ये पैसा लीजिए, ये पर्सनल अपनी लाइफ जी रहे, वो दे दिया। अब दादाजी आपके क्या काम किए? उनके भी 2-4 बच्चे होंगे, तो बड़े बच्चे आपने आपके पिताजी पैसा ला के दिए, तो उनके परिवार में जो काम कर रहे हैं घर में, ठीक है, यानी आपके माताजी, घर में काम करो, खाओ पियो, घर में पड़े रहो। फिर जो छोटे भाई बने उनके शादियों के पीछे आपके पिताजी जब काम करेंगे तो वही पैसा जो है छोटे छोटे भाइयों के पीछे फिर लगे, यानी आपके चाचा लोग, आपके बुआ लोग, फूफी लोग आपके, उनके पीछे भी वो कुर्बानियाँ दिए। पर्सनल उन्होंने क्या आपके लिए बनाया है? क्या अपने बच्चों के लिए पर्सनल कुछ किया? क्या अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ पर्सनल किया? कुछ? जैसे आपके दादाजी जो ज़िंदगी गुजारे हैं, पर्सनल कुछ नहीं कर पाए। चलिए, आपके दादा की उम्र जो जब था 50 साल पहले की हम बातें कर रहे हैं, उस टाइम जो है जीवन यापन था ज़्यादातर कृषि पर निर्भर था। समय के साथ साथ में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कृषि बहुत ज़रूरी है, कृषि हमें छोड़ना नहीं चाहिए, खेती बाड़ी अगर है तो करना चाहिए। तो उस टाइम कृषि था, लेकिन समय के साथ में चेंज हुआ। अब सारे बिजनेस,
रोजगार, ये सारी चीज़ ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि कृषि पर तो अब जीवन यापन गुजारा नहीं हो पाएगा, महंगाई भी बढ़ने लगी, तो लोग बाहर काम करने लगे। ओके, और जब बाहर काम करने लगे तो बाहर से जो पैसा आता है, अब वो पैसे से जो है महंगाई के हिसाब से आपके पिताजी सब पैसे जो खर्च किए हैं छोटे छोटे भाइयों के ऊपर खर्च कर दिए। हालांकि आपके चाचा जो हैं, यानी आपके पिताजी के जो छोटे भाई हैं, वो छोटे तो हैं पर उनकी भी उम्र होगी 30 साल। उनके पीछे खर्च किए, वो कमा नहीं सकते थे, वो मदद नहीं कर सकते थे। आप काम करके ला रहे हैं, आपके भी जो छोटे भाई बहन होंगे, मान लीजिए आपकी उम्र होगी 25 साल, जो छोटे भाई हैं उनकी उम्र होगी 21 साल, किसी की 22 साल, किसी का 18 साल। क्या उन भाइयों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती? क्या वो उनके हाथ में ताकत नहीं है? 20 साल के बच्चे में क्या ताकत नहीं है कि वो काम कर सकता है? कर सकता है ना। क्या वो अच्छी कोई काम नहीं कर सकता? अच्छा कोई काम नहीं सीख सकता? सीख सकता है, कर सकता है, पर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों सारी लोड जो है बड़े बेटे के ऊपर क्यों छोड़ दिया गया? वो अपनी पर्सनल जिंदगी कब जी रहा है? क्या एंजॉयमेंट जिंदगी जी रहा है? क्या अपने लिए कुछ बना पा रहा है? क्या अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा है? नहीं ना। अब जो है आपके पिताजी जब पूरा काम करके लाए, ओके, पूरा पैसा खर्च कर दिए घर में। अब मान लीजिए आपका नंबर जब आया, आप बड़े हो घर में, आप भी वैसी सिलसिला कर रहे हैं जैसे आपके पिताजी के साथ में हुआ, जैसे आपके दादा जी के साथ में हुआ, यानी उनकी ज़िंदगी गुजारने जो तरीका रहा होगा, जो रिवाज रहा होगा, अभी आपके साथ में भी हो गया। तो आप जब काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है घर में, तो सारी पैसे जो है मान लीजिए आपके भी भाई बहन होंगे छोटे, पर इतना भी उम्र कम नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ सीख सकते हैं, कोई अच्छा हुनर सीख सकते हैं, ताकि हुनर सीखने के बाद या पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में कोई हुनर भी सीखते रहें, ओके, ताकि सक्सेस जब पा जाएं तो हेल्प कर सकें बड़े का, या घर में किसी का भी हेल्प कर सकते हैं अगर हम मजबूत हैं तो। क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए? क्या जिम्मेदारी सारी बड़े के ऊपर छोड़ दो? और बड़े के ऊपर अगर जिम्मेदारी छोड़ा भी जाता है तो कितना समय तक छोड़ा जाएगा? वो पर्सनल ज़िंदगी अपना कब जी पाए रहा है? पर्सनल ज़िंदगी अपनी इंजॉयमेंट कब जिएगा? कब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी? कब उसको ये लगेगा कि मैं ये चीज़ जिसके साथ शादी ब्याह किया हूँ, उस बीवी के लिए, उस पत्नी के लिए मैंने ये चीज़ किया, और घर में सभी को मालूम है, किसी को एतराज़ नहीं है, खुशी खुशी मैंने किया, या मैंने अपने बच्चे के लिए ये चीज़ किया। ये जो श्रृंखला है ना, जो रिवाज है ना, भारतीय समाज में चलता चला आ रहा है। दादा से हमारे पिताजी, फिर हमारे ऊपर आया, ओके, हमारे ऊपर फिर आया, यानी हम सब के ऊपर आया, या आपके ऊपर आया। अगर आप बेटे हो घर में, आप बड़े हो, आप काम कर रहे हो, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके ऊपर ये लोड आ रहा है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी से भागो, भागना नहीं चाहिए। आप नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि रिवाज जो है, वो रिवाज को हम बेहतर तो कर सकते हैं ना। हम इस रिवाज को और अच्छा बना सकते हैं, जिससे जो है जो बड़ा भाई है उसकी भी लाइफ में इंजॉयमेंट हो, उसके बाद जो दूसरा नंबर भाई है उसके भी लाइफ में इंजॉयमेंट हो, उसके बाद भी जो भाई हो उसकी भी लाइफ में इंजॉयमेंट हो, जो बहनें हैं उनकी भी लाइफ में इंजॉयमेंट हो। खुशहाल जिंदगी कहाँ से आए, हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात बताने का मतलब ये बिल्कुल ना समझो कि आप छोटे छोटे भाई या बहन जो हैं उनके लिए आप कुछ करना छोड़ दें। आपके दिमाग में बस यही आ जाए, नहीं अब तो मेरे शादी ब्याह हो गया, मैं अपनी बीवी बच्चों को देखूंगा, ये लोग बाहर में जाए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कोई अच्छी सोच, अच्छी ख्यालात नहीं है। हमें सभी को संभालना है। अगर आप नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे अपने भाइयों को या बहनों को जो अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, कौन देखेगा? हालांकि देखना जरूरी है हमें, और उन भाई और उन बहनों को भी चाहिए कि अभी वो सक्षम हो रहे हैं, उम्र हो रही है उनकी, बड़े हो रहे हैं, उन्हें खुद भी अभी अपने आप को, अपनी कम से कम एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी तो संभाल लें। कम से कम अपनी पर्सनल जिम्मेदारी तो संभाल लें। मान लो उनकी शादी अगर कर भी दिया जा रहा है, आप बड़े हो, उनकी शादी हो भी जा रही है, तो कम से कम इतना तो कमाए, कम से कम अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट करें, अपनी वाइफ की ज़िंदगी का ख्याल रखें, फिर उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। सुख दुख किसी के भी ज़िंदगी में आए, सबको एक दूसरे के साथ में खड़े होना चाहिए। ये टॉपिक अलग हो गई।
तो कब तक, आखिर वो कब तक अपने पैर पे मजबूती से नहीं खड़ा होगा? कब तक बड़े के सर पे ही ये बातें रहेंगी? कब तक? उसकी भी उम्र जा रही है धीरे धीरे, वो कब अपनी जिंदगी कब जिएगा? 50 साल की उसकी उम्र हो गई, अब उसका बेटा बड़ा हो गया, अब वो अपने बेटे की शादी कर रहा है। अब ये तो कमाने के लायक उतना है बचा नहीं रह गया, महंगाई भी बढ़ जाएगी समय के साथ में। इसके 4 बच्चे अगर हैं तो बड़े बेटे की जब शादी करेगा तो बड़ा बेटे के ऊपर भी वही बातें आएगी, फिर वो काम करेगा, वो शादी हो गई, वो काम करेगा, पैसा लाएगा, लो पिताजी आप लो। अब पिताजी क्या सोचेंगे? तुम्हारा भी खर्चा देख रहे हैं, तुम्हारे परिवार का भी, तुम्हारे बच्चे हो गए 1-2 उनका भी देख रहे हैं, फिर तुम्हारे छोटे भाई बहन जो हैं उनका भी देख रहे हैं। कब तक? ये जो गार्जियन जो होते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके बच्चे अगर हैं, अगर आपके पास 4 बच्चे हो जाए, 5 बच्चे हो जाए, तो सब बच्चों को उम्र के साथ में आप कोई ना कोई उनको हुनर सिखाते रहिए पढ़ाई के साथ में, ताकि बड़ा बेटा जब काबिल हो, वो अगर काम करे, पैसा आए, तो उसके बाद जो दूसरा बेटा है या तीसरा बेटा है वो ज़्यादा टाइम तक अपने बड़े भाई के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो बहुत जल्द से जल्द वो भी काम करने लगे, ताकि पैसे आने का जो स्रोत है वो सिर्फ बड़े बेटे के ऊपर नहीं बल्कि दूसरा नंबर बेटे के तरफ से भी आने लगे, तीसरा भी बेटे की तरफ से आने लगे। बेटियों को भी इस काबिल बनाओ कि बेटी भी सक्षम हो, काम भी करें, पैसा भी कमा सकें। कहने का मतलब ये है, ये रिवाज अगर अपनाया जाए तो धीरे धीरे सब बेहतर हो जाएगा। और इसमें फिर बात ये आती है कि बेटा चलो इंजॉयमेंट कर ले, बात अलग है, बहु इंजॉयमेंट की क्या ज़रूरत है? भाई आपकी जो बेटी है ना, अगर हम किसी के भाई हैं तो हमारी जो बहन है ना, वो किसी के साथ शादी होगी ना, उस घर में किसी की बीवी बनेगी, किसी की बहू बनेगी। ओके, तो अगर हम बेटे की इंजॉयमेंट के लिए बातें कर रहे हैं, बेटे की खुशियों के लिए बात कर रहे हैं, लड़कों की खुशियों के लिए बात कर रहे हैं, तो लड़कियों की भी खुशियों की बात होनी चाहिए ना। आपकी शादी होगी, अगर आप लड़का हैं, आपकी शादी होगी किसी लड़की के साथ में, आपकी बहन लड़की है, आपकी बहन या आपकी बेटी की शादी होगी किसी लड़के के साथ में। जाहिर सी बात है, आप चाहेंगे आपकी बेटी खुश रहे, आप चाहेंगे आपकी बहन खुश रहे, तो सेम वही बात आती है ना, पूरी दुनिया पर यही बातें आती हैं। आप जिसके साथ शादी किए हैं वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होंगी, तो आप भी इंजॉयमेंट में रहिए, आपकी बीवी भी इंजॉयमेंट में रहें, आपकी बहन भी इंजॉयमेंट में रहें। जहाँ भी शादी ब्याह हो उस लड़की का जिम्मेदारी बनता है ये सारी चीज़ें, और उसके पूरे घर की जिम्मेदारी बनती है, ये पूरी समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को समय के साथ साथ में ये चीज़ सिखाएं, ये चीज़ बताएं, ये चीज़ पढ़ाएं कि बड़े बेटे के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड ना हो जाएं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाना है, सभी को निभाना है। हाँ, अगर तैयारी हो रही है, टाइम लगेगा कोई चीज़ हासिल करने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है, मेहनत करिए, लेकिन मेहनत के साथ में कॉन्फिडेंस बराबर रखिए। और साथ में आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमेशा बी प्लान जो मैं बताया हूँ, मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, यकीनन मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। बहुत बड़े कोई फैमिली से बिलोंग करता है तो उनके लिए नहीं है, नहीं तो जो मिडिल फैमिली से हैं या मिडिल क्लास से भी नीचे जो फैमिली से रहते हैं, वो गांव में कहावत है ना, डेली कुआं खोदना और डेली पानी पीना, हर रोज़ कुआं खोदो, हर रोज़ पानी पियो। इसका मतलब ये है कि हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उनके लिए ये बातें हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप मेहनत करिए, भरोसा रखिए अपने आप पे। आज की दुनिया में बेस्ट होना जरूरी नहीं है, आप बेस्ट से भी बेटर बनो। सिर्फ आप बेस्ट होने से आप सिर्फ बेस्ट बन जाओ, इससे गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पाओगे। बेस्ट से भी बेटर बनो, आप बेटर देन बेटर, तब जाके आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो। इतना कंपटीशन है, और उसमें भी हर जगह अभी इतना कंपटीशन है। इसके साथ में मैं इसलिए जोर देता हूँ कि कोई ना कोई हुनर सीखते रहिए। ये प्लान भी है कि अगर आप तैयारी करते करते आपकी उम्र 30 हो गया, 28 प्लस हो गया, 30 प्लस हो गया, उस टाइम क्या करेंगे आप? शादी का उम्र भी है, शादी भी होगा। आप अगर जॉब हासिल नहीं कर पाए हो, क्या करोगे आप? मजदूरी करना कोई अच्छी लाइफ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई हुनर सीखो। जैसे आप तैयारी करने में जो टाइम निकाल रहे हो, वैसे थोड़ा बहुत टाइम निकालते रहिए। कोई भी ऐसा हुनर सीखिए, कोई भी ऐसा काम सीखिए जो प्लान बी आपके पास हो।
उससे जो है आपको तैयारी करते रहेंगे आप, तब भी आपको उसका हेल्प मिलेगा। हेल्प क्या मिलेगा, आप साइड काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे आएगा, आपके पॉकेट मनी का काम आएगा, आपकी पढ़ाई में काम आएगा। आप घर पे जो बोझ होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके तरफ से। आपकी पढ़ाई लिखाई का जो खर्च, घर में जो गार्जियन होते हैं या पिताजी होते हैं या बड़े भाई होते हैं, उन पर लोड कम आएगा। आप जो है सक्षम हो जाओगे लाइफ में। अगर लाइफ में आपको सक्सेस मिल गया, आपको जॉब मिल गया, तब तो आपको मुबारक हो। जॉब नहीं भी मिला तो आप पढ़ाई किए हो ना। शिक्षा ऐसी चीज़ है, किताब ऐसी चीज़ है, अगर आपको जॉब नहीं भी मिला फिर भी आपको इतनी काबिल बना देती है, इतना टैलेंटेड बना देती है आपको कि आप जो है समाज में बेहतर इंसान बनकर जिंदगी गुजारने लायक रहते हो। तो उस टाइम अगर आपको कोई हुनर भी आता रहेगा तब तो जिसे सोने में सुहागा ये हो जाएगा आपके लिए। होता है जिंदगी में, ऐसे बहुत से लोग हैं, पढ़े हैं आपके आसपास अगल बगल, जो पढ़ाई करते 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 ज़्यादा उम्र हो गया, उनकी जॉब हासिल नहीं हुआ, उन्होंने पढ़ाई बस किया है लेकिन कोई काम नहीं सीखा बीच में। उनके सामने अब मुसीबत आ गया, अब वो या तो काम जाके सीखें फिर करें या कहीं जाके कंपनी में काम करें, सेम मजदूरी जैसा। तो उनकी लाइफ जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। उनकी शादी भी हो जाएगी उस टाइम, उनकी वाइफ को भी तकलीफ होगा, बच्चे जो होंगे उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए पढ़ाई करते रहो, तैयारी के साथ में काम भी सीखो ताकि आपको सपोर्टिंग मिले अगर आपको जॉब हासिल ना हो सके तो। अगर आपके जो बच्चे होंगे तो बड़े बच्चे को भी उस काबिल बनाइए, पढ़ाइए। उसके बाद आपके दूसरा नंबर बच्चा है तो आप दूसरे नंबर बच्चे को भी टैलेंटेड बनाइए, उसे कोई हुनर दीजिए, उसे कोई स्किल सिखाइए पढ़ाई के साथ में ही, ताकि वो बड़े भाई के ऊपर पूरा डिपेंड ना रहे। आने वाले समय में बड़े बेटे की उम्र आपकी 25 साल हो जाएगी, दूसरा नंबर बेटा की उम्र 20 साल हो जाएगा या 22 साल हो जाएगा। तो क्या 25 साल का जो बेटा आपका है, क्या वही पूरा उसी की जिम्मेदारी सब कुछ होता है, वही कमाए वही करे? क्या आपका जो 20 साल का या 22 साल का जो बेटा है, क्या उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए? अरे लाइफ को एंजॉयमेंट मिलना चाहिए ना, कितना वो झेलेगा? सब लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग बांट लो। अगर ज्वाइंट सब लोग एक ही साथ में रह रहे हो, एक ही फैमिली में रह रहे हो, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो या अभी अलग अलग नहीं होना चाह रहे हो, साथ में रह रहे हो, कोई मुश्किल नहीं। आप पिताजी हैं, आपका फर्ज बनता है बेटे को, बच्चों को इस तरीके से उनको परवरिश करिए, इस तरीके से उन्हें कोई स्किल दीजिए ताकि हर बेटा जो है सक्षम हो, हर बच्चा सक्षम हो, हर बेटी सक्षम हो। और हर बेटे को ये तालीम दीजिए कि उनकी शादी ब्याह हो तो अपने परिवार को अच्छे से ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। बेटियों को इज्जत करने वाला बनाइए कि अपने हस्बैंड का इज्जत करें, घर के सुख दुख को समझे, अच्छाई बुराई समझे, और उन्हें भी कोई टैलेंट दीजिए, कोई हुनर सिखाइए बेटियों को भी। और घर परिवार में भी यही चाहिए, अपने बेटे को भी इज्जत दीजिए, बेटी को भी इज्जत दीजिए, बहू को भी इज्जत दीजिए। ये सारी चीज़ें घर में होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ में बताने की कोशिश किया ताकि जो रिवाज चला आ रहा है पिछले 40 सालों से 50 सालों से, हम वो रिवाज को आगे चल के हम अपने कम से कम, अगर हमारे तक नहीं सही हो पाया है तो हमारी जो बच्चे होंगे कम से कम उन बच्चों पर ये रिवाज ना जा पाए, कम से कम वहाँ जाते जाते सही करने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग करेंगे भी। ओके, जय हिंद।